तो ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री में बेटा आज था जो पाठ का नाम है वो है संविधान का निर्माण। यानी कि संविधान का निर्माण किया गया था, एक संविधान सभा बनाई गई थी। किस तरह से जो है संविधान का निर्माण उन्होंने किया, उसकी जो कार्य प्रणाली थी, किस तरह से उन्होंने संविधान सभा जो है अपना कार्य का निर्वहन किया, उस बारे में जो है आज आपके पास बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं कि जो कौन सी मिशन के तहत जो है हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। तो इसके लिए जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार जो है भारत का संविधान निर्माण के लिए जो है एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। यानी कि कैबिनेट मिशन जो एक योजना थी उसके अनुसार उसने जो है कहा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत का जो संविधान निर्माण करेगी उसके लिए जो है एक संविधान सभा की जो है व्यवस्था की जाएगी, जो भारत के संविधान का निर्माण करने में जो है भूमिका अदा करेगी। जिसमें जो है संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 निश्चित की गई। इसमें से जो है 93 सदस्य जो है देशी रियासतों के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के और शेष 292 सदस्य जो है भारतीय प्रांतों के थे। ठीक है। फिर इस तरह से जो इसमें अल्पसंख्यकों और रियासतों का जो है कोई भी योगदान उसको जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है बेटा। ठीक। फिर मतदाता जो थे, जिन्होंने वोट देना था, उनको जो है 3 प्रकार से बांटा गया था, सामान्य, मुसलमान तथा सिख। ये केवल पंजाब में। ठीक। समस्त प्रांतों को जो है पंजाब में सिर्फ 3 भागों में बांटा गया। पंजाब में तो सिर्फ वाकई सामान्य, मुसलमान और सिख, यानी पंजाब में सिख धर्म के लोग ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है वो कोई माइनॉरिटी दी गई, सिख, पंजाबी और अन्य, ओ सॉरी, सिख, मुसलमान और अन्य। ठीक। हिंदू, सिख और मुसलमान ही मान लो, अन्य में जो है सामान्य में हिंदू आ जाए। ठीक। उसके बाद बात आई है समस्त प्रांतों को। उसमें भी जो है 3 प्रांतों को 3 भागों में जो है विभक्त कर दिया गया था, जिसमें पहला था मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, जिसमें जो है सामान्य के 45 सदस्य थे और मुस्लिम 4 मुस्लिम सदस्य थे। कुल सदस्य जो है यहाँ से 49 सदस्य जो है संविधान सभा में थे, जो वर्ग क में रखे गए थे। फिर वर्ग क में जो है दूसरा राज्य था बम्बई, जो वर्तमान में जिसको हम मुंबई कहते हैं। इसमें से जो है सामान्य 19 सदस्य थे और 2 मुस्लिम सदस्य यहाँ से नियुक्त किए गए। कुल मिला के यहाँ से 21 सदस्य जो है संविधान सभा में रखे गए। ठीक है बेटा। फिर बात आती है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से जो है सामान्य के 47 और 8 मुस्लिम। ठीक। इस तरह से जो है अलग अलग राज्यों से जो है अलग अलग जो उनकी संख्या के अनुसार जो है उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक। फिर 30 जून 1947 की योजना के अनुसार देश के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 ही रह गई। 389 थी ना, लेकिन उसमें से जो है जब भारत का विभाजन हो गया तो उसमें जो है सदस्यता कितनी रह गई है, खाली संविधान की संख्या कितनी रह गई सदस्यों की, 347। ठीक। जिसमें से जो है 235 प्रांतों के थे और 89 देशी रियासतें अलग थी ना, चाहे रजवाड़े थे पहले भारत में, तो उनको जो है कुछ रजवाड़ों ने अपने आप ही भारत में शामिल होने की बात कर ली थी, लेकिन कुछ को जो है बलपूर्वक मिलाया गया, किसी को जो है जनमत संग्रह से मिलाया गया, जैसे मणिपुर का है, जम्मू कश्मीर का है, जूनागढ़ का है, हैदराबाद का है। इनको जो है हैदराबाद और जूनागढ़ को तो बलपूर्वक ही भारत में मिलाया गया। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ये सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। अब जो है संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी, जिसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है बैठक की अध्यक्षता की थी। यानी कि जो पहली बैठक 1946 में हुई उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी। बाद में जो है श्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनको जो है संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो अंत तक जो है अपने पद पर बने रहे। ठीक है बेटा। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ही संविधान सभा ने पारित किया।
और इस प्रस्ताव में जो है क्या क्या दिया गया, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष रखे, उनमें क्या था कि हम भारत को एक स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने की घोषणा करते हैं। सबसे पहले कि भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य किसको बोलते हैं बेटा, जिसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं हो, जिसका जो है बिल्कुल अपना संविधान है, अपने नियम कानून है, जो किसी के जो है दबाव में काम ना करे, यानी कि हमारे ऊपर जो है किसी का कोई भी प्रभुत्व नहीं है। ठीक, फिर जो है दूसरा उन्होंने अपने प्रस्ताव में जो दूसरी बात उद्देश्य प्रस्ताव में कही कि भारतीय गणतंत्र प्रांतों और रियासतों दोनों का संघ होगा, यानी कि जो राज्य हैं और जो हमारे अलग जो रियासतें हैं, जो हमारे राज्य हैं और जो रियासतें हैं, उन सबको मिलाकर के जो है एक संघीय शासन की स्थापना भारत में की जानी चाहिए। फिर भारतीय संघ और उसके राज्यों में जो है समस्त शक्ति का स्रोत जनता ही होगी, यानी कि जनता को जो है पूरी यहाँ पे ताकत दी गई कि वे जनता के पास जो है सारी सारी शक्ति होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे शासन प्रशासन में जो है जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक, यानी कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा ही किया जाएगा। फिर सभी भारतीय निवासियों को जो है न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता, देखो सबसे पहले न्याय में बात आती है, सबको जो है न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में जो है सबको बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिर स्वतंत्रता भी होनी चाहिए भाई, विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की, धर्म का पालन करने की, ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता, क्योंकि अपने विकास के लिए जो है अवसरों की समानता जो है होना बहुत ही आवश्यक है। फिर इस तरह से जो है पांचवा उन्होंने ये कहा कि संविधान में जो है अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के लिए जो है संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि जो पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए जो है संविधान सभा में उनको प्रावधान किए जाएंगे। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र की अखंडता को स्थिर रखा जाएगा, जिससे कि जो है यह प्राचीन देश विश्व में जो है अपना सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त कर सके और स्वेच्छा से अपना योगदान दे सके। तो ये तो था बेटा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस तरह से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व संविधान सभा की दूसरी बैठक 22 जनवरी से 25 जनवरी 1947 के बीच में जो है बुलाई गई, जिसमें जो है संविधान के निर्माण के लिए जो है अनेक समितियां और उप समितियों को का गठन किया गया, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय शक्तीय समिति, संघीय प्रांतीय संघीय संविधान समिति, फिर अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति है जो परामर्श देगी। इस तरह से जो है अलग अलग कमेटियों का भी निर्माण इसमें किया गया, क्योंकि एक ही तरफ से नहीं होता ना बेटा, हर तरफ से जो है प्रावधान करने के लिए अलग अलग, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय क्या करते हैं, सरिये बांधने वाला अलग होता है, मिस्त्री अलग होता है, किचन बाथरूम की फिटिंग करने वाला अलग होता है, दरवाजे खिड़कियां लगाने वाला अलग होता है, पुताई करने वाला अलग होता है, पत्थर घिसाई करने वाला अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति मिलके बनाते हैं ना। ये नहीं कि वही मिस्त्री चिनाई कर रहा है, वही लेंटर डाल रहा है, वही प्लस सब कुछ पत्थर भी वही, पानी के नल के वही फिट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक व्यक्ति इतने कामों में निपुण कहाँ से होगा। इसलिए जो है अलग अलग कमेटियां बनाई गई ताकि जो है संविधान का जो निर्माण कार्य है वो सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके। ठीक है बेटा। फिर 29 अगस्त 1947 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है की अध्यक्षता में जो है एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। प्रारूप समिति ने जो है अपना काम दिसंबर 1947 से जो है प्रारंभ किया। ठीक है, इसके लिए जो है प्रारूप समिति की जो है 141 बैठकें हुई। ठीक, प्रारूप समिति 1948 में जो है प्रकाशित हुआ पहला प्रारूप, यानी प्रारूप समिति के द्वारा जो पहला जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया वो फरवरी 1948 में किया गया। फिर 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप का संशोधित रूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। प्रारूप पर 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने विचार विमर्श शुरू किया। देन संविधान सभा में 1 वर्ष तक जो है प्रारूप की प्रत्येक धारा पर जो है वाद विवाद हुआ, यानी कि जो प्रारूप समिति ने जो है अपना जो भी निर्णय दिया, जो भी अपने सुझाव दिए, उसको जो है संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उस पर जो है विचार विमर्श किया गया, उसकी अच्छाइयों बुराइयों पे जो है हर चीज़ पे जो है हर पहलू पे जो है उसके गौर किया गया। फिर 26 नवंबर
1950 के समय जो है स्वतंत्र भारत का संविधान उचित संशोधनों के साथ अंतिम रूप से पारित हो गया। यानी कि जब प्रारूप समिति बनाई गई उसमें 141 बैठकें हुई। उसके बाद 141 बैठकों के होने के बाद जो है उन्होंने एक निर्णय लिया, जो प्रारूप तैयार किया संविधान का। उसके बाद उसे संविधान सभा के सामने पेश किया। फिर संविधान सभा ने उसमें चर्चा की, क्योंकि चर्चा होनी बहुत जरूरी होती है ना, क्योंकि जहाँ सारी सभा बैठी है तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार वहाँ पे उस पर देखने को मिलते हैं। फिर इस पे विचार विमर्श के बाद इस पे संशोधन भी हुई। ऐसा नहीं कि एज इट इज हो गया होगा, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, कुछ उसमें और जोड़ा गया होगा, कुछ उसमें से घटाया भी गया होगा। तो इस तरह से जो है बैठकों के बाद जो भी फैसले लिए गए, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान जो है बन करके तैयार हो गया, और इसे 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया बेटा। ठीक है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की आपने खास बात देखी है। फिर इसमें जो है नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार दिया गया है, फिर जो है अवसर की समानता दी गई है बेटा। हर चीज जो है भारत के लोगों को यहाँ पे प्रदान की गई है। अस्पृश्यता यानी कि जो हमारे समाज में छुआछूत की भावना थी, उसके लिए जो है अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे संस्कृति की रक्षा करना और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है लगभग प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है बेटा। फिर जैसे यहाँ पे आप अधिकार शोषण, वो जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत देखो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होती है? ये लेख तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका उसे कानून की दृष्टि से करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति जो है गैर कानूनी तरीके से किसी पद को, अपने पद का जो है दुरुपयोग करता है, तो क्या करता है, कोर्ट जो है क्या करता है, उसको ऐसे कार्य करने से रोकता है। ठीक है। फिर परमादेश। परमादेश क्या होता है? ये अदालत से तब, ये जो है आज्ञा तब निकाली जाती है जब कोई पदाधिकारी या सरकार, जो भी व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों का पालन जो है सही ढंग से नहीं करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे हमारी सरकार हो, कोई भी निकाय हो, वो जब अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो उसको जो है न्यायालय द्वारा कर्तव्य पालन करने की आज्ञा परमादेश के द्वारा दी जाती है। ये प्रावधान सारे किए गए हमारे संविधान के अंतर्गत। फिर नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के जो है प्राण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए जो है कुछ कर्तव्य है राज्य के, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जैसे अपने यहाँ आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास संबंधित तत्व, आर्थिक विकास संबंधित तत्व। तो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जो है, तो लोगों को रोजगार प्रदान करना, लोगों के आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना, राजनीति में जो है भागीदारी सुनिश्चित करना, ये राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में आता है। ठीक है बेटा। तो फिर एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, इस लेख द्वारा न्यायालय गिरफ्तार किए व्यक्ति को जो है सशरीर अपने सामने उपस्थित करवाता है। ठीक है। इस जिसके लिए उसे कारावास के कारणों को जाना जा सके। यदि गिरफ्तारी का कोई विधिक औचित्य है, नहीं है, तो उसे मुक्त कर सके। यानी कि जैसे माना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो न्यायालय के सामने उसको पेश करना होता है। तो न्यायालय जो है उसको आदेश देता है, जो भी पुलिस होती है, जो भी संबंधित विभाग है, उसको जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर उसको जो है लगता है न्यायालय को कि ये व्यक्ति निर्दोष है, तो उसको जो है मुक्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है न्यायालय के संबंधी पेश करना। ठीक है। लेकिन यह रिट न्यायालय की अधिकारिता के भीतर ही निकाली जाती है। चाहे ये भी होता है कि यदि लेख किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, और प्राइवेट व्यक्ति के लिए, मतलब किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे संविधान ने जो है सब तरह के प्रावधान हमारे लिए किए हैं, हमें अधिकार संपन्न बनाया है, हमारी अधिकार की रक्षा करने के लिए जो है न्यायालय बनाए हैं। अगर हमें लगता है कि हम संविधान संविधान बनाया गया, अगर हमारे कहीं पे अधिकारों का हनन होता है, तो हम जो है न्यायालय की शरण में जाते हैं। अधिकारी अगर अपना काम नहीं कर रहा है, तो परमादेश जारी होता है। अगर कोई गलती से किसी पद को जो है उसका दुरुपयोग करता है, अपने पद का दुरुपयोग, तो अधिकार परीक्षा लेख जारी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तियों को जो है संविधान ने जो है हमारी जनता को काफी कुछ जो है अपने अंदर अपनी तरफ से जो है काफी कुछ दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।